जयपुर से खबर। राजभवन में राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ठीक 15 मिनट के बाद शपथ लेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मुख्य न्यायाधिपति यानी चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव शपथ ग्रहण करवाएंगे जैसा कि प्रोटोकॉल होता है। CM भजनलाल शर्मा समेत कई राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी। पूरा कैबिनेट शामिल होगा। तमाम विधायक पहुंच गए हैं। हमारे सहयोगी विष्णु मौके पर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे विष्णु से। विष्णु, आपने कुछ देर पहले ही तमाम तस्वीरें दिखाई। कौन कौन से विधायक अब तक पहुंच चुके हैं, कितनों का अभी आना बाकी, क्योंकि वक्त ज्यादा रहने गया है। 15 मिनट का मुश्किल से वक्त बचता है, 4 बज जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना है। मुख्यमंत्री का क्या मूवमेंट रहने वाला, जरा ये बताएं। और कहा यह भी गया, खबर यह भी आई कि इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद में मुख्यमंत्री एक डिनर भी आयोजित कर रहे हैं सभी के लिए। अब बिल्कुल आशीष, आज राज्यपाल जो है वो नए नियुक्त राज्यपाल अभी शपथ ग्रहण उनकी होनी है और इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित उनकी पूरी कैबिनेट है, उसके अलावा विधायक हैं, वो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। आज नवनियुक्त विधायक यहाँ नवनियुक्त राज्यपाल ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना, एक नया अवसर है राज्यपाल? देखिए, आपने हमारे नए राज्यपाल साहब ने जो जीवन में जिस तरह की जनसेवा करी है उसका अनुभव, उसका एक तरह से आशीर्वाद राजस्थान को प्राप्त होगा। और एक नए राज्यपाल के आने से एक ऊर्जा भी आती है, तो उनका स्वागत है। क्योंकि कलराज मिश्र का 5 साल का लंबा कार्यकाल था, अच्छा कार्यकाल था, और अब आए हैं यहाँ सत्ता भी बीजेपी की है। क्या लग रहा है कि अब सामंजस्य रहेगा? कलराज साहब का न केवल कार्यकाल राज्यपाल के रूप में, बल्कि उससे पहले जो जनसेवा उन्होंने एक जनसेवक के रूप में करी है, एक राजनेता के रूप में करी है, वो पूरा का पूरा जो कार्यकाल है वो बहुत ही शानदार रहा है। यहाँ पर रहकर बहुत एक्टिव थे उन्होंने। जिस तरह से अलग अलग कॉन्वोकेशंस में हिस्सा लिया, जिस तरह से वाइस चांसलर्स उन्होंने नियुक्त करे, वो अपने आप में एक बहुत शानदार उदाहरण है। बिल्कुल, ये थे राज्यवर्धन राठौड़। टीकाराम जूली मेरे साथ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि जहाँ सत्ता पक्ष और नेता पक्ष दोनों साथ रहता है। एक मिनट क्या कहना है? देखिए, मैं तो शुभकामनाएं देता हूं नए राज्यपाल महोदय को कि आज वो यहाँ पे पद ग्रहण करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूं आने वाले समय में उनकी डायरेक्शन से राजस्थान और तरक्की करेगा। बिल्कुल, पहले कलराज मिश्र थे, टकराव की स्थिति भी आई, और ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये चीजें जो हैं समय के साथ रहती हैं। ऐसी कोई भावना दुर्भावना कोई नहीं रहती। वो उस समय की बात थी, वो खत्म है। क्या लगता है कि नए राज्यपाल आ रहे हैं तो किस तरह से सामंजस्य बनाकर काम चलेगा? सामंजस्य रहेगा, वो एक संवैधानिक पोस्ट है, वो रहेगी, उसमें मैं समझता हूँ उनका सामंजस्य रहेगा। अब मेरे को बिल्कुल, ये थे टीकाराम जूली, जिन्होंने कहा कि सामंजस्य यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि कई बार जो है टकराव यहाँ पर हो जाता है, लेकिन अब दोनों को ही संवैधानिक पद है और इसको लेकर रखा जाएगा। यहाँ पर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं जोगाराम, उनसे बात करते हैं। जाबर सिंह खर्रा है UDH मंत्री, उनसे बात करते हैं। नए राज्यपाल आज ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है, शपथ उनकी होने वाली है? देखिए, हमारे जो नए राज्यपाल महोदय महाराष्ट्र से आ रहे हैं, वो खेती किसानी धरती से जुड़े हुए, आम गरीब किसान मजदूर, खेती और मजदूर से जुड़े हुए, लंबे समय उन्होंने महाराष्ट्र में राजनीति की है और जनता की जिस प्रकार हर वर्ग की उन्होंने सेवा की है, हर वर्ग के हितों का रक्षण किया है। अब उनके अनुभवों में के साथ उनका जो मार्गदर्शन हमारी सरकार को मिलेगा, तो हमारी सरकार निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हों, युवा हों, महिलाएं हों, हर वर्ग का और अधिक तेजी के साथ हम उनका कल्याण करते हुए उनके नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाबी हासिल करेंगे। बिल्कुल, जाबर सिंह खर्रा थे, जिन्होंने कहा कि खेती किसानी से लेकर है। मेरे साथ जोगाराम पटेल भी है, संसदीय कार्य मंत्री, उनसे बात करते हैं। जोगाराम जी, क्या कहना है इस वक्त जो तमाम दर्शक देख रहे हैं कि नए राज्यपाल राजस्थान के लिए आ रहे हैं? राजस्थान का सौभाग्य है कि हमें जमीन से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता को, जिन्होंने जनता की सेवा की, किसान की सेवा की और ज़मीन से जुड़े रहे, उनको राज्यपाल के रूप में राजस्थान में मनोनीत किया है। और उनके नेतृत्व में राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। उनके नेतृत्व में राजस्थान समृद्ध और विकसित राजस्थान बनेगा। और उनके निर्देश में हमारे विश्वविद्यालयों की आज की जो दशा है उसमें और सुधार होगा। जहाँ तक हमारे पूर्व के राज्यपाल महोदय हैं, उनका कार्यकाल बहुत ऐतिहासिक रहा है। संविधान पार्क की स्थापना का विषय हो,
फर्जी डिग्रियों का विषय हो, विश्वविद्यालय में प्रोत्साहन का विषय हो, डिग्रियां वितरण करने का विषय हो, उनमें उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया है। वो भी हमारे राजस्थान के इतिहास में हमेशा आदर से, उनका मान से सम्मान किया जाता रहेगा और उनका कार्यकाल अविस्मरणीय रहेगा। बिल्कुल, आपने देखा कि पूर्व राज्यपाल हैं, उनका कार्यकाल भी स्मरणीय रहेगा कि कई उन्होंने काम किए यहाँ पर राजस्थान के यहाँ पर राज्य के लिए, और अब नवनियुक्त राज्यपाल आ रहे हैं तो वो उनको लेकर देखेंगे, क्योंकि मदन दिलावर भी पहुंचे हैं, नए राज्यपाल आज ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कहना है आपको कि एक नया अध्याय यहाँ पर, क्या कहना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। बिल्कुल, आपने देखा कि ये मदन दिलावर थे जिन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कार्यकाल यहाँ पर रहेगा। ठीक है। हालांकि संभावनाएं और ये तमाम जो बातें हैं, नेता हैं, अगर बात की जाए तो यहाँ जो लोग हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा मंत्री दिलावर है, जोगाराम है, तमाम लोग वो पहुँच चुके हैं। ठीक है, ठीक है, आप नजर बना के रखिए, आप नजर बना के रखिए विष्णु। एक बार फिर से हम कनेक्ट होंगे। देखिए, तमाम बड़े नेता पहुँच गए हैं, वीआईपी मूवमेंट देखी जा रही है, सीएम पहुँच गए हैं। प्रेमचंद बैरवा क्या कह रहे हैं, देख लेते हैं। हमारे यहाँ पधारे, आप स्वागत करते हैं और हम आज भव्य उनके स्वागत की तैयारी में है कि वो आज संभालेंगे। हमारे निश्चित रूप से राजस्थान में आके और हमारी शिक्षा में जितना सुधार करके गए थे हमारे कलराज मिश्र जी, उनसे भी बढ़िया बेहतर करने की उम्मीद है। आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं भी हैं उप मुख्यमंत्री के साथ, क्या लगता है कि किस तरह आपका डायरेक्ट सीधा पाला पड़ेगा? निश्चित रूप से हमारे इस देश के उच्च शिक्षा में नया आयाम परिवर्तन होगा। निश्चित रूप से हमारे सम्मानीय हमारे पूर्व राज्यपाल जी ने भी अच्छा प्रयास किया और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि जिस तरह का इनका जो रहा है पहले का परिचय, निश्चित रूप से अच्छा काम करने के लिए और राजस्थान को अच्छी ऊंचाई पे ले जाने के लिए और उच्च शिक्षा में अच्छा परिवर्तन करने के लिए काम करेंगे। लेकिन सर, बिल्कुल तरीके से कहा है कि इन्होंने, हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने भी बहुत अच्छी उच्च शिक्षा। ठीक है विष्णु, हम